Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of first poem of the book Flamingo. Name of the poem is My Mother at 66, written by Kamala Das. Kamala Das, जिनका बर्थ हुआ 1934 मालाबार केरला में और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई 2009 में। ये एक वन ऑफ द फोरमोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पोएट थी इंडिया की, काफी फेमस थी। इनके जो वर्क थे वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी थी, वर्सैटिलिटी थी और इंडिजिनस फ्लेवर था। इंडिजिनस मींस नेटिव, ठीक है, टच था उसमें केरला का, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस था। और कमला दास ने अलॉन्ग विद 5 बुक्स ऑफ पोएट्री बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी इंग्लिश में और मलयालम में अंडर द नेम माधवी कुट्टी, ठीक है। तो वो पेन नेम में ये यूज किया करती थी। बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी और ये ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्स सटल्टीज को टच करती हुई चलती थी अपने वर्क में। यहाँ ये जो पोम हम पढ़ने जा रहे हैं, माय मदर एट 66, इज एन एग्जाम्पल, राइट? सो लेट्स गेट इनटू दिस इमोशनल पोम। Here the poem goes. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open mouthed, her face ashen like that of a corpse. तो इन फर्स्ट लाइंस में यहाँ पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है अपनी मदर को, के अपीयरेंस को, जहां वो डोज है, हल्की हल्की सो रही है, ओपन माउथ, मुंह खोल के सो रही है, और जो उनका जो अपीयरेंस है वो येलोइश, वीक बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ इलनेस, लाइक अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मींस डेड बॉडी, डेड बॉडी के जैसी लग रही है। तो शुरू की लाइन से लेके चलते हैं। ये लास्ट फ्राइडे अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन की तरफ जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और इसने अपनी मम्मी को देखा। बिसाइड मींस अलोंग साइड, तो व्हीकल में इसी के साइड में बैठी हुई थी। इसने देखा कि वो सो रही थी, लाइट स्लीप में थी, मुंह खुला हुआ था, और जो बॉडी थी, जो अपीयरेंस था उनका, जो आ रहा था फेस से, वो लग रहा था कि बहुत ज्यादा पेल और बहुत ज्यादा वीक लग रही थी वो इसे, जैसे डेड बॉडी होती है ना, बहुत ज्यादा वीक सी, इनएक्टिव सी, वैसी सी लग रही थी। और इसे बहुत ही पेन के साथ रियलाइज हुआ कि ओ, ये जैसी लग रही हैं उतनी ही ओल्ड हो चुकी हैं। ये जो पेन है ये हर बच्चे के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि हर बच्चा जब ये रियलाइज करता है, जब मोर्टेलिटी अपने पेरेंट्स की पता चलती है कि एक ना एक दिन वो सेपरेट हो जाएंगे अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए, है ना, क्योंकि डेथ जो इनएविटेबल है वो इन्हें भी आएगी, इनकी भी डेथ होगी, तो ये चले जाएंगे। तो वो जो पेन आता है ना, वो एकदम रिलेटेड है, रीडर्स रिलेट कर सकते हैं, वो ही पेन ये जो पोएट्स हैं वो फील कर पा रही हैं। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ कोई भी इतने पेन में तो रहना चाहता नहीं, तो उसने क्या किया ना कि जिससे कि वो जो थॉट्स हैं उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, तो इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्शन के लिए वो बाहर देखना शुरू करती है व्हीकल से, और वहां वो देख रही है कि ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट होती है शॉर्ट रेस, ठीक है, रेस कर रहे हैं, तो ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जब तुम लोग व्हीकल में जाते हो तो देखते हो, अगर बाहर देखते हो तो लगता है जो भी चीज है वो पीछे की तरफ बहुत तेजी से स्विफ्टली दौड़ रही है ना। तो ऐसे ही इसे भी ट्रीज स्प्रिंट करते हुए नजर आ रहे थे। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लाइवली, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, पूरे भरे हुए थे एनर्जी से, और वो बाहर खेल रहे थे, ठीक है। स्पिलिंग मींस बेसिकली होता है बिखर जाना, और यहाँ मतलब है कि वो बाहर आके खेल रहे थे टू द लिमिट, टू द एक्सटेंट, उनमें एनर्जी पूरी तरीके से भरी हुई थी, ठीक है, दे वर बबलिंग विद एनर्जी। अब ये जो इस लाइन में ये इमेजरी क्रिएट की है इन्होंने, ठीक है, ट्रीज प्रिंट कर रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, तो ट्रीज प्रिंट कर रहे हैं, और ये जो मेरी मींस जॉयफुल, बहुत खुश हैं वो बच्चे और फिल्ड हैं एनर्जी से। तो यहाँ किससे स्टार्क कंट्रास्ट है इसकी मम्मी से, क्योंकि वो जो मम्मी है वो एज रिप्रेजेंट कर रही है, स्टिलनेस रिप्रेजेंट कर रही है, और डेटेरियोरेट हो रहा है, उनकी जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली कम हो रही है, शी इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स डेथ, ठीक है। और यहाँ ये फुल ऑफ एनर्जी है, यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्क कंट्रास्ट इन्होंने क्रिएट किया है, तो इसने बाहर देखना शुरू किया, राइट, और इन्हें स्प्रिंटिंग ट्रीज और वो जो बच्चे थे वो बबल्ड विद एनर्जी, दे वर प्लेइंग देयर, वो नजर आया। But after the airport security check, standing a few yards, अब ये बोल रही है कि जब ये एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के लिए उतरी, कुछ यार्ड्स दूर थी अपनी मम्मी से, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile
and smile. तो अब पोएटिस बोल रही है कि जब ये एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे उतरी, कुछ यार्ड्स दूर थी माँ से, और इन्होंने वापस से उन्हें मुड़ के देखा, और इन्होंने क्या नोटिस किया कि वो बहुत ज्यादा वैन मीन्स पेल, बहुत वीकनेस लग रहा था एज की वजह से, पेल थी ऐसे जैसे लेट विंटर्स मून, ठीक है, लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब इन लाइंस में इन्होंने माँ को लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है। विंटर में फॉग की वजह से ये जो मून है बहुत फेडेड अवे लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो रेडियंट नहीं लगता है, राइट। तो इसकी मम्मी भी उसे उतनी ही वीक सी लग रही थी। यहाँ फॉग क्या, बेसिकली फॉग से क्या बोल रही है वो, फॉग एज को बोल रही है, ठीक है। तो जैसे फॉग की वजह से ये जो मून है ये उतना क्लियर नजर नहीं आता है, उतना रेडियंट नजर नहीं आता है, वैसे ही उसकी मम्मी भी एज की वजह से उतनी रेडियंट या एनर्जी से फिल्ड नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये लेट विंटर्स मून से इसे कंपेयर किया है। अब इसे वो पुराना फेमिलियर एक उसे एहसास होता है, उसका चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या था बेटा इसका? चाइल्डहुड फियर था फियर ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो वो अपनी माँ से बचपन में भी अलग नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभी वो उसे लग रहा है कि मोर्टेलिटी तो इनएविटेबल है ना, ये सभी की डेथ होनी है, तो यहाँ उसे वो पेन लग रहा है कि अब मैं हमेशा के लिए माँ से अलग हो जाऊंगी, तो वो बहुत ज्यादा दर्द में है, ठीक है। एक मीन्स दर्द, और वो फेमिलियर एक अगर पूछा जाए तो वो क्या है? चाइल्डहुड फियर, ठीक है, फियर ऑफ सेपरेशन। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो अभी उससे कहती कुछ नहीं है, बस इतना कहती है ओके माँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो वो और क्या ही कर सकती थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। तो यहाँ लास्ट लाइन में तुम लोग देखोगे कि 3 बार इन्होंने स्माइल यूज किया है। तो यहाँ ये जो तीनों स्माइल्स हैं ये डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो 3 स्माइल में जो फर्स्ट स्माइल है वो क्या है कि उसका जो रियलाइजेशन था, फर्स्ट स्माइल का मतलब है कि शी इज रियलाइजिंग कि वो इतना टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड नहीं कर पाई है, ठीक है। शी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हर, शी वांटेड टू टॉक टू हर, बट उसके पास उतना टाइम नहीं था, तो वो उतना टाइम स्पेंड माँ के साथ नहीं कर पाई है। तो यहाँ थोड़ा सा रिपेंटेंस है। सेकेंड स्माइल का क्या मीनिंग है कि वो शी वाज कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट सो दैट कि उसकी माँ को पता ना चले कि वो रो रही है, ठीक है, या वो बहुत ज्यादा पेन में है। सो शी वॉज कीपिंग अ ब्रेव फ्रंट। और थर्ड स्माइल का क्या मतलब है कि शी वॉज होपफुल कि जब मैं लौटूंगी तो माय मदर वुड बी अलाइव, वो जिंदा होंगी। तो ये 3 स्माइल ये सिग्निफाई करती हैं। With that we have come to the end of the explanation. कुछ important questions इसमें डिस्कस कर लेते हैं। The link of answers to all the questions I have given in description box. यहाँ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में या 1 वर्ड आंसर में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही थी, कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे जा रही थी, कोचिन जा रही थी, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी माँ को कैसे डिस्क्राइब किया है? शी वाज स्लीपिंग ओपन माउथ एंड शी वाज लुकिंग वेरी पेल लाइक अ कॉप्स, लाइक अ डेड बॉडी, ठीक है। अभी देन क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो यहाँ इमेजरी क्रिएट की है, ट्रीज प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रंस फीलिंग, ये क्या सिग्निफाई कर रही है? Here the poetess has created a stark contrast between the appearance of her mother and these sprinting trees and spilling children, because sprinting trees signifies a swift flow of time and also energy as it is a short fast run, ठीक है। And merry children spilling means the children were bubbling with energy and they were playing outside. So it is a stark contrast that on the contrary, her mother was still and inactive and she was lacking energy because of her age. In lines में एक important question आता है, why the poet has compared her mother with late winter's moon. Why? Because like late winter's moon lose its radiance because of the fog, likewise her mother had lost her grace and radiance because of her age as she was aging, right? So this is how she has compared, and this is why she has compared her mother with late winter's moon. The next question can come that what was the familiar ache? Familiar ache was the childhood fear of separation from her mother, ठीक है। तो ये है फेमिलियर एक। और लास्ट क्वेश्चन आएगा, ये 3 स्माइल्स क्या सिग्निफाई करती हैं? फर्स्ट स्माइल दैट शी हैड रियलाइज्ड नाउ दैट शी वुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद हर मदर, शी वुड हैव टॉक्ड टू हर मदर। सेकंड स्माइल सिग्निफाइज दैट शी वाज ट्राइंग टू कीप up a brave front in front of her mother so that she should not realize that her daughter was in pain, right? And the third smile was that still she was hopeful that when she is going to return back to her mother, she will be able to see her surviving.
alive, not dead. Right? I hope you are quite clear with this poem now. As I told you earlier, answer of all the questions I have given in the link in description box. Soon I'll catch you up in the next video with explanation of the poetic devices used in this poem. Till then, keep learning, keep studying. And if you find this explanation helpful, please like, subscribe and share. Thank you. Grateful.